महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों में सियासी समीकरण महायुति के साथ है। इधर उद्धव ठाकरे ने अपनी सीट पर अपने नेता अंबादास दानवे को लेकर नया दांव भी खेल दिया है, क्योंकि नंबर गेम के हिसाब से शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट तीनों ही मिलकर सिर्फ एक ही सीट जीतने की योग्यता रखते हैं। पहले यह सहमति बनी थी कि अगर उद्धव खुद प्रत्याशी होंगे तो बाकी के दल उन्हें समर्थन देंगे, लेकिन अब दानवे को आगे करने से कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है और इसीलिए महाविकास आघाड़ी की गाड़ी फंसती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल में बड़ा उलटफेर हुआ है। नामांकन की आखिरी तारीख पास आने के साथ ही उद्धव ठाकरे ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम वापस ले लिया है। आदित्य ठाकरे ने एमएलसी चुनाव के लिए अंबादास दानवे को शिवसेना यूबीटी का उम्मीदवार घोषित किया है, यानी अंबादास दानवे को उद्धव ने अपनी सीट दे दी है। लेकिन इस बदलाव से महाविकास आघाड़ी के अंदर संकट पैदा हो गया है, जिससे बिना विरोध के चुनाव की संभावना खत्म हो गई है। उद्धव ठाकरे साहेबांनी पक्षप्रमुखांनी निर्णय घेतलेला आहे की आमचे अंबादास दानवेजी हे विधान परिषदेवर जाणार आहेत। महाविकास आघाडीकडून हे आमचे उमेदवार असतील। वहीं विधान परिषद में नेता विपक्ष रहे अंबादास दानवे कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की सीट पर चुनाव लड़ने से उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। मैं महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार हूँ। माननीय उद्धव ठाकरे साहब ने महाविकास आघाड़ी जो है उसके सभी घटक दलों से बात करके ये उम्मीदवारी तय की है। मैं महाविकास आघाड़ी का ही उम्मीदवार रहूँगा। इसे मैं मेरा सौभाग्य भी समझता हूँ और जिम्मेदारी भी समझता हूँ। ये दोनों बातें इसमें है। सौभाग्य भी है कि उद्धव जी जिस सीट पे थे वो सीट मुझे दी गई और जिम्मेदारी ये समझता हूँ कि जो सीट उद्धव जी की है उसकी जिम्मेदारी मुझे निभाना है। इधर कांग्रेस ने पहले तय किया था कि वो आम सहमति का तभी समर्थन करेंगे जब उद्धव ठाकरे खुद चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो कांग्रेस खुद सीट पर दावा करेगी। लेकिन दानवे के नॉमिनेशन के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने इस बात की पुष्टि की है कि कांग्रेस विधान परिषद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगी। उद्धव ठाकरे जी ने महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व किया है, मुख्यमंत्री रहे हैं। वो अगर चुनाव लड़ते हैं, विधान परिषद का नेतृत्व करते हैं विधान परिषद में जाकर महाविकास आघाड़ी का, तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अगर वो खुद नहीं जाना चाहते तो फिर ये कांग्रेस का क्लेम है इस सीट पर। एकदम स्पष्ट भूमिका थी। तो महाविकास आघाड़ी का जो आज कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है अंबादास दानवे जी के रूप में, उस संदर्भ में कांग्रेस के साथ कोई भी चर्चा ना तो शिवसेना ने की, ना कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के किसी घटक दल ने की। तो कांग्रेस अभी स्पष्ट अपनी भूमिका पर है। इस बीच एनसीपी एसपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने ज्यादा सावधानी बरतते हुए कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे की जगह अंबादास दानवे कैंडिडेट होते हैं तो हम इस पर सोचेंगे और मिलकर फैसला करेंगे। हालांकि महायुति गठबंधन एक स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। शिवसेना कोटे से मंत्री उदय सामंत ने 10वां कैंडिडेट उतारने का इशारा करते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि चुनाव बिना किसी के विरोध के होगा। अगर 9 सीटों के लिए 10 कैंडिडेट हैं तो महायुति के सभी 9 कैंडिडेट जीतेंगे। नहीं, ये सब निर्णय माननीय एकनाथ शिंदे साहब लेते हैं, आपको भी पता है। और 2 उम्मीदवार देना या 3 उम्मीदवार देना ये भी पूरा अधिकार माननीय एकनाथ शिंदे साहब का है। अगर 2 देते हैं वो भी जीतेंगे और 3 देंगे वो भी जीतेंगे। बच्चू कडू का नाम चल रहा था, आपकी चर्चा भी हुई थी, क्या करते? बच्चू कडू साहब के साथ मेरी चर्चा 4-5 दिन पहले हुई थी, लेकिन ये विधान परिषद के बारे में नहीं हुई थी। विधान परिषद का पूरा निर्णय माननीय एकनाथ शिंदे साहब लेते हैं। बच्चू कडू साहब के साथ मेरी चर्चा 4-5 दिन पहले हुई थी, लेकिन ये विधान परिषद के बारे में नहीं हुई थी। विधान परिषद का पूरा निर्णय माननीय एकनाथ शिंदे साहब लेते हैं। इसके बारे में मैंने अभी बात की कि अगर 10 कैंडिडेट खड़े रहते हैं तो उसमें से 9 कैंडिडेट महायुति के ही जीतेंगे। शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने कहा कि अपनी मौजूदा ताकत के आधार पर शिवसेना आसानी से 2 सदस्यों को चुन सकती है। हालांकि वो एक तीसरे यानी 10वें उम्मीदवार को मैदान में उतारने पर विचार कर रहे हैं। कोणालाही जोडून राहील नाही, आम्ही आमच्या संख्याबळावर विश्वास करतो आणि आमचे संख्याबळ जर असं आहे की आम्ही अजून 1-2च्या व्यतिरिक्त अजून 1 निवडून आणू शकतो, तो समोर कोण आहे त्या फरक पडत नाही। वैसे विधान परिषद चुनाव में सियासी समीकरण महायुति के पक्ष में है। 288 एमएलए और हर सीट पर लगभग 29 वोटों के विनिंग कोटे के साथ एमवीए के 49 वोटों से सिर्फ 1 सदस्य ही आसानी से चुना जा सकता है। इसके उलट महायुति के 234 से 236 विधायकों की ताकत उन्हें आसानी से 8 सीटें दिलाती दिख रही हैं, जिससे अगर वो 10वां कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो वो 9वीं सीट छीन सकते हैं, जिससे एमवीए के लिए बड़ा उलटफेर हो सकता है।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस चुनाव के बिन विरोध होने की सारी उम्मीदें अब खत्म हो गई है। उद्धव ठाकरे के पीछे हटने से और कांग्रेस शिंदे सेना अपनी अपनी ताल ठोकने से ये मुकाबला अब दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। एक तरफ एमवीए की आपसी खींचातान और दूसरी तरफ महायुति का वो 10वां खिलाड़ी जो सारा गेम पलटने के लिए तैयार बैठा है। अब ये देखना होगा कि नंबर गेम की इस जंग में आखिरकार किसका पलड़ा भारी रहता है। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।